नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, और अपकमिंग जो वैकेंसीज है, एनयूबीएस की वैकेंसी है, ईएमआरएस लाइब्रेरी की वैकेंसी भी आपको बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आज की इस क्लास में साथियों हम जो है कोलन क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कोलन क्लासिफिकेशन दोस्तों जो है राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड, ग्रेड सेकंड, ईएमआरएस, एनईवीएस, केवीएस, मतलब ऑल ओवर एग्जाम्स में आती है। जहां पर लाइब्रेरी का एग्जाम हो रहा है वहां पर कोलन क्लासिफिकेशन संबंधित साथियों हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में जो है हम इसी से संबंध जो है कोलन क्लासिफिकेशन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अभी तक साथियों आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, यहाँ से भी जाकर आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो भाई। ठीक है, देखिए एसएलसी क्लासेस पर आप सभी के लिए जो है मेनली मैं बात करूं, राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का जो है बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बैच जो स्टार्ट होगा साथियों वह होगा 19 दिसंबर से स्टार्ट है। 19 दिसंबर से आपका क्या है, बैच स्टार्ट है भैया। ये बैच जो है कंप्लीटली आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा। आप सभी के लिए जो क्लास नोट्स की बात करूं, क्लास नोट्स, बुक्स, आपके बूस्टर बुक, आपके प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू बुक, ये सभी के सभी आपके लिए जो है एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और यहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन जो अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। कोर्स जो है बात की 19 दिसंबर से स्टार्ट है, जो कि आप सभी के लिए स्पेशल ऑफर के रूप में स्टार्ट। ठीक है, देखिए तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हमारा कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन के रचयिता कौन है, प्रारंभकर्ता कौन है, इसके कितने एडिशंस आ चुके हैं, कौन कौन से एडिशंस है, किस किस एडिशन में किस किस प्रारंभ किया है, क्या क्या इसमें जो है वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट सीरीज हम जो है कोलन क्लासिफिकेशन की पढ़ेंगे। देखिए कोलन क्लासिफिकेशन जो है, कोलन क्लासिफिकेशन इसके प्रारंभकर्ता जो है कौन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, इसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं। तो कोलन क्लासिफिकेशन का जो प्रारंभकर्ता है वो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो कोलन क्लासिफिकेशन जो तैयार की है वो 1933 में तैयार की, वर्ष 1933 में इसको तैयार किया। कोलन क्लासिफिकेशन एक प्रकार की क्लासिफिकेशन स्कीम है, वर्गीकरण पद्धति है, जो नाम में भी आपको शो हो रहा है। और इसके दोस्तों जो टोटल एडिशन आ चुके हैं आज तक हम बात करें तो टोटल एडिशन कितने आ चुके हैं, तो टोटल एडिशन जो है इसके 7 एडिशन आ चुके हैं वर्तमान समय तक, जो कंप्लीटली हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में जो है कोलन क्लासिफिकेशन का जो कंप्लीट साथियों हम पढ़ते हैं वो 6th रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं। सिलेबस में हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, 6th रिवाइज्ड एडिशन, छठा पुनः मुद्रित संस्करण। 6th रिवाइज्ड एडिशन जो है आप सभी को पता है 1963 में आता है, और इसको हम जो पढ़ेंगे विद अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। विद अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे मींस हम संशोधित सहित हम पढ़ने वाले हैं। विद अमेंडमेंट्स दोस्तों इसमें 2 बार होते हैं, 1964 और 1969, 1969। 2 बार दोस्तों इसमें क्या होता है, अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होते हैं। तो यही टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन से कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कौन है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन दोस्तों भारतीय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साथियों भारतीय पुस्तकालयों की सबसे बड़ी जो है शुरुआती स्तर पर जो प्रयासकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। आज के समय में जितना भी लाइब्रेरीज में डेवलपमेंट जो भी हम देखते हैं वो सभी के सभी जो प्रयास है वो किसके द्वारा किए गए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किए गए। तो यही दोस्तों हम क्या करेंगे आज के सेशन में पढ़ेंगे, कंप्लीटली इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं भाई। ठीक है, देखिए कोलन क्लासिफिकेशन जो है प्रारंभ की गई है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जन्म हम की चर्चा कर ले, फिर इसके बाद जो है हम वापस कोलन क्लासिफिकेशन पर आएंगे। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साथियों जिनमें आपका जो इनका एस जो है, एस का नाम है साथियों सियाली, आर रामामर्त जो है,
इनका पिता का नाम है ये, ठीक है। रंगनाथन साथियों इनका नेम है, और इनका जो सरनेम है वो है अय्यर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन अय्यर जिसे हम कहते हैं, ये आपका इनका सरनेम है, ठीक है। तो इनका जो कंप्लीट नाम जो है, पूर्ण नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन अय्यर है। सियाली दोस्तों इनका गांव का नाम है, इनकी जो विलेज है, इनके गांव का नाम क्या है, सियाली है, तो यहाँ पर इसलिए गांव का नाम लगाते हैं। रामामृत दोस्तों इनके पिता का नाम है, ठीक है, इनके फादर साहब का नाम है रामामृत, और रंगनाथन दोस्तों इनका नाम है, और अय्यर दोस्तों इनका क्या नाम है, इनका सरनेम है। ऐसे करके साथियों इनका जो है पूरा नाम है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है, इनका जो जन्म होता है वो हम बात करें साथियों 12 अगस्त 1892 को होता है। इनका जन्म जो है 12 अगस्त 1892 1892 1892 में क्या होता है, इनका जन्म वर्ष होता है। एक डेट और मिलती है साथियों, वो मिलती है हमें 9 अगस्त। एक डेट और मिलती है, वो क्या मिलती है, 9 अगस्त 1892 मिलती है, 1892 मिलती है, ठीक है। दोनों में से करेक्ट कौन सी है, बहुत बार जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। शुरुआती स्तर पर जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो डॉक्यूमेंट्स में जो जन्म वर्ष लिखा गया वो 9 अगस्त 1892 में लिखा गया। बाद में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को रियलाइज होता है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर मेनली डेट जो है वो यहाँ पर मिसप्रिंट है या जो है रॉन्ग है, तो इन्होंने करेक्शन करवाया, और इन्होंने जो सही करवाया वो 12 अगस्त 1892 में करवाया। तो जब भी आपसे डॉक्टर एस आर रंगनाथन डेट ऑफ बर्थ पूछे तो वो 12 अगस्त 1892 की होगी, ना कि 9 अगस्त 1892 की होगी। लाइब्रेरियन डे जो पुस्तकालय अध्यक्ष जो दिवस मनाया जाता है वो दोस्तों 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में 1984 से लाइब्रेरियन डे मनाया जा रहा है। लाइब्रेरियन डे जो मनाया जाता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन की याद में मनाया जाता है, हम बात करें, ठीक है। तो वो डेट ऑफ बर्थ जो है इनका, बात करें इनके जन्म भी वर्ष हम कह सकते हैं, इनकी डीओबी या जन्म के उपलक्ष्य में हम जो है लाइब्रेरियन डे मनाते हैं, ठीक। तो ये तो इनकी बेसिक से जानकारी है। जन्म कहाँ होता है इनका, तो जन्म होता है साथियों इनका सियाली गांव है, ठीक है, जिला तंजौर, और हम कह सकते हैं मद्रास। आज के समय में जो मद्रास कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ दोस्तों इनका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। शुरुआती स्तर पर जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो साथियों शिक्षा प्राप्त की, इसके बाद में जो है एज एक प्रोफेसर के रूप में काम करता है, मैथमेटिशियन के टीचर के रूप में काम करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन। काम स्टार्ट करते हैं, अपना प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वर्ष 1917 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है एज ए जो है मैथमेटिक्स के टीचर के रूप में काम करता है, प्रोफेसर के रूप में काम करते हैं। अब देखो होता क्या है, एक यूनिवर्सिटी है मद्रास यूनिवर्सिटी, क्या है, मद्रास यूनिवर्सिटी है। इस मद्रास यूनिवर्सिटी की मैं चर्चा करूं, ठीक है। जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बायोग्राफी पढ़ेंगे तब मैं यहाँ पर आपको डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा। अभी जो हम क्या कर रहे हैं कोलन क्लासिफिकेशन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बेसिक से हमने चर्चा की, और सीधा आते हैं मद्रास यूनिवर्सिटी पर। मद्रास यूनिवर्सिटी में वर्ष 1924 में दोस्तों एक लाइब्रेरियन की वैकेंसी आती है, ठीक है। कब आती है, वर्ष 1924 की हम चर्चा करें। 1924 में दोस्तों एक वैकेंसी जो है यहाँ पर निकाली जाती है, और ये वैकेंसी जो निकाली जाती है किसकी निकाली जाती है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली जाती है, पुस्तकालय अध्यक्ष की यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है, वर्ष 1924 में निकाली जाती है, ठीक है। बहुत सारे जो है यहाँ पर आपके हम कहते हैं, हम कह सकते हैं फॉर्म आमंत्रण किए गए, और इसमें जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन भी क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। 1924 में हम बात करें जो मद्रास यूनिवर्सिटी जो है, तो इस मद्रास यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर जो लाइब्रेरियन के पद पर जो है एक सिलेक्शन होता है। लाइब्रेरियन का जो पद है इस पर साथियों क्या होता है, सिलेक्शन होता है, और ये सिलेक्शन जो चयन होता है, ये चयन किसका होता है दोस्तों, ठीक है, ये चयन होता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन का। इस पद पर जो है चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया, किसका हो गया, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है वर्ष 1924 में क्या बनते हैं, लाइब्रेरियन बनते हैं। इससे पहले जो है एज ए जो काम कर रहे थे साथियों, ये किस के रूप में काम करते, प्रोफेसर के रूप में, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे। 1924 में लाइब्रेरियन बनते हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में यहाँ पर काम संभालते हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है यहाँ पर पहली बार लाइब्रेरियन बनते हैं। तो पहली बार क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष कब बने,
ठीक है, लाइब्रेरियन। तो इस यूनिवर्सिटी में वर्ष 1924 में पुस्तकालय अध्यक्ष बन गए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, और इनको जो है यहीं पर पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इनको यहाँ पर क्या किया जाता है, आपकी पूर्णकालिक, है ना, हम कह सकते हैं परमानेंट, जिसे हम कह सकते हैं आपकी पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन के पद पर जो इनको आपकी नियुक्ति मिलती है। ठीक है, अब पुस्तकालय अध्यक्ष, पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां देखते हैं साथियों वर्ष 1924 में जो है लगभग साथियों मानकर चलो 30,000 पुस्तकें थी। ठीक है, आप सोचो कितनी बड़ी पुस्तकालय होगी, कितनी पुस्तकें थी यहाँ पर आपकी, लगभग 30,000 पुस्तकों का यहाँ पर संकलन किया गया था। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन वहां पर जाते हैं, देखते हैं अलमारियों पर जो पुस्तकें थी, जो बुक्स थी, वो एक प्रकार से अव्यवस्थापन थी, सही ढंग से अरेंजमेंट नहीं थी। ठीक है, तो वो व्यवस्थापन करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, पाठक लाइब्रेरी में आ रहे हैं, यहाँ पर बुक्स होते हुए पाठकों को सही तरीके से पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, एक प्रकार से हताश होते हैं, और अपना जो है रिजाइन जो है लेकर भैया यूनिवर्सिटी के जो हेड है वहां पर पहुंचते हैं कि भैया मेरा रिजाइन है एक्सेप्ट करो, मैं एज ए लाइब्रेरियन के पद पर यहाँ पर वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को लाइब्रेरी का एक बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पाठकों को सही तरीके से उनकी सूचनाएं अवेलेबल नहीं हो रही है, पुस्तकें अवेलेबल नहीं हो पा रही है, पुस्तकों का सही तरीके से व्यवस्थापन नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम आपको एक पुस्तकालय प्रशिक्षण करवाते हैं, लाइब्रेरी ट्रेनिंग का प्रोग्राम एक आपको प्रोवाइड करवाते हैं, आप लाइब्रेरियन के लिए जो है ट्रेनिंग करके आइए, लाइब्रेरी के बारे में पढ़ के आइए, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम्स है, कैसे बुक्स को यहाँ पर जो है सिलेक्शन करते हैं, पाठकों की सूचनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कैसे बुक्स का अरेंजमेंट करते हैं, अलमारियों पर वैसे कैसे व्यवस्थापन होती है, इसके लिए तो डॉक्टर साहब मान जाते हैं। तो भैया इनको जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, इनको क्या किया गया, ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इनको ट्रेनिंग के लिए जो भेजा गया वो साथियों लंदन में भेजा गया, और ये लंदन में जो भेजा गया है वर्ष 1924 में इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है भैया। ठीक है, यहाँ ट्रेनिंग के लिए लंदन में जाते हैं, और यहाँ पर जो एडमिशन लेते हैं भैया, इनको ट्रेनिंग के लिए एडमिशन दिलवाया गया, और ये एडमिशन जो दिलवाया गया साथियों, यह दिलवाया गया स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। किसमें दिलवाया जाता है इनको, स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप जो है, यहाँ पर दोस्तों इनको एडमिशन दिलवाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने एडमिशन लिया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में यहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, मेनली 2 क्लासिफिकेशन स्कीम का अध्ययन किया इन्होंने क्या किया, 2 क्लासिफिकेशन स्कीम को अध्ययन किया, मैं कह सकता हूं स्टडी किया। और 2 क्लासिफिकेशन स्कीम जो है स्टडी जो किया है, एक तो दोस्तों डीडीसी है, एक तो कौन सी है, डीडीसी है, और एक साथियों कौन सी हो जाती है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। एक कौन सी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम है। इन 2 जो है वर्गीकरण पद्धतियों का दोस्तों ये क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करके मतलब इनको मजा नहीं आया, क्योंकि इनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में इनका अध्ययन हो चुका था। और अध्ययन क्या हो चुका था, अध्ययन ये हो चुका था कि भैया भारत में जो पुस्तकें हैं भारतीय संबंध है। ठीक है, भारत में आपके आसपास भारत का एनवायरनमेंट, इंडिया का एनवायरनमेंट आपको पता ही है, तो उससे संबंध यहाँ पर बुक्स अवेलेबल थी। अब डीडीसी डेविड एस्नो क्लासिफिकेशन जो 1876 में तैयार की जाती है, इसके अलग अलग एडिशंस आते हैं वर्ष 1924 तक। ठीक है, तो ये यूएसए के आसपास में जो लाइब्रेरीज है, यूएसए की लाइब्रेरीज है, उसको ध्यान रखते हुए तैयार की गई। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो है वर्ष 1904 में, आप सभी को पता है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है यूएसए का राष्ट्रीय पुस्तकालय, उसने तैयार किए। तो कहीं ना कहीं जो है यूएसए जो है उसके आसपास के जो लाइब्रेरीज है, इनको ध्यान रखते हुए उसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इन 2 पद्धतियों से जो है ये मतलब मजा नहीं आया, हम ये कह सकता हूँ। ठीक है, हताश हो जाते हैं यार, मजा नहीं आया, एक सही ढंग से यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पर नहीं किया गया। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन साथियों फिर क्या करते हैं, ठीक है, और यहीं पर स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप में ही डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रथम गुरु भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन लिया है, तो यहीं पर साथियों डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के गुरु बनते हैं। हम बात करें तो हम कह सकते हैं फर्स्ट लाइब्रेरियन टीचर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, फर्स्ट लाइब्रेरियन टीचर। जो फर्स्ट लाइब्रेरियन टीचर जो है ना, वो कौन है इनकी, वो दोस्तों है W.C.B. शेयर्स।
WCB सेर्स जो है इनके फर्स्ट लाइब्रेरियन टीचर हैं, प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष इनके बनते हैं, है ना। कहाँ बनते हैं? लंदन में बनते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, डॉक्टर SR रंगनाथन एक दिन शाम को ऐसे ही जो है किसी एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं, कुछ अपनी जरूरतों का सामान विषय वस्तु लेने के लिए जाते हैं, और डिपार्टमेंटल स्टोर का जो नाम है उस हम बात करें जिसे किराना की दुकान हम कह सकते हैं, तो उसका नाम है सेपरेज डिपार्टमेंटल स्टोर। सेपरेज डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं और यहाँ पर साथियों जो है अपने आप में एक खिलौना देखते हैं और खिलौने का नाम है मैग्नासेट खिलौना। मैग्नासेट खिलौनों से बहुत अत्यधिक प्रभावित होते हैं कि जिस प्रकार मैग्नासेट खिलौना तैयार किया गया उसी प्रकार आने वाले समय में मैं एक क्लासिफिकेशन स्कीम का तैयार करूंगा, एक वर्गीकरण पद्धति को तैयार करूंगा, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर SR रंगनाथन साथियों जो है एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं जिसका नाम है सेपरेज, है ना, सेपरेज डिपार्टमेंटल स्टोर। इस सेपरेज डिपार्टमेंटल स्टोर पर साथियों एक खिलौना देखते हैं, ये क्या करते हैं, एक खिलौना देखते हैं। इस खिलौना का जो नाम है ना, वो नाम है आपका मैग्नासेट। इस खिलौना जो है, इस खिलौना का नाम क्या है? मैग्नासेट। इस मैग्नासेट खिलौने से दोस्तों क्या होते हैं, बहुत अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। प्रभावित कैसे होते हैं? क्योंकि ये मैग्नासेट खिलौना जो है बहुत ही अलग अलग विषय वस्तुओं से मिलकर बना था। अलग हम कह सकते हैं प्लास्टिक हो गया, कुछ नट बोल्ट हो जाते हैं, कुछ और है, उन सभी से मिलकर तैयार होता है। और इनके मन में एक आइडिया आता है, ठीक है, और आइडिया ये आता है कि जिस प्रकार मैग्नासेट खिलौना तैयार किया गया है उसी प्रकार से मैं खिलौना तैयार करूंगा। आने वाले समय में जो है अलग अलग नोटेशंस, अलग अलग अंकन का प्रयोग करके एक क्लासिफिकेशन स्कीम तैयार करूंगा। DDC जो है एक प्रकार की प्योर नोटेशन क्लासिफिकेशन स्कीम थी जिसमें इंडो अरेबिक नंबर यूज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इनके मन में आइडिया आया कि मैं जो अलग अलग नोटेशंस जो है क्या हो जाते हैं, अंकन जो है उन अंकन का यूज करूंगा, तैयार करूंगा। इंडो अरेबिक नंबर, अल्फाबेटिकल वर्ड्स, कैपिटल वर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स, अलग अलग कनेक्टिंग सिंबल, उन सभी का तैयार कर, उन सभी का प्रयोग करके तो ये प्रभावित होते हैं। और 1925 तक इन्होंने क्लासिफिकेशन स्कीम तैयार कर ली, रफली एक नोट्स के रूप में तैयार करते हैं, रफली तैयार कर ली। और नोट्स के रूप में हम बात करें, इसको पब्लिश नहीं होती है अभी, और WCB सेर्स को दिखाते हैं, उन्होंने बहुत सराहना की, यार बहुत अच्छा काम किया है और इसमें अभी बहुत आपको काम करना है अभी, और इसमें जो है एक बार इस पर काम कीजिए, फिर इसको हम पब्लिश भी करवाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन वापिस पुनः साथियों कब आते हैं? 1925 में भारत आते हैं। 1925 में साथियों क्या आ गए? भारत आ गए, ठीक है। और भारत साथियों आते ही 1925 में जो मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, जो क्या है? मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है। इस मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मेनली मैं बात करूं, जो है बुक्स का अरेंजमेंट करते हैं। बुक्स का क्या करते हैं? अरेंजमेंट करते हैं। ये जो बुक्स का अरेंजमेंट जो किया जाता है साथियों, ये बुक्स का अरेंजमेंट किया है, यहाँ पर लगभग 30,000 पुस्तकों का इन्होंने क्या किया है? अरेंजमेंट किया है, ठीक है। ये बुक्स का अरेंजमेंट किसके माध्यम से करते हैं? जो कोलन क्लासिफिकेशन लंदन में तैयार की है, जो एक क्लासिफिकेशन स्कीम, एक वर्गीकरण पद्धति तैयार की है, कहाँ तैयार की है? लंदन में तैयार की है, उसी से अरेंजमेंट करते हैं। जब ये आ रहे होते हैं जहाज में साथियों, हम बात करें वहां पर भी बुक्स का अरेंजमेंट करते हैं। मद्रास यूनिवर्सिटी में आते ही 30,000 पुस्तकों का अरेंजमेंट कर लिया। वर्ष 1927 तक जो है इन्होंने अनुसूचियां तैयार कर ली। 1927 तक दोस्तों इन्होंने क्या कर लिया? शेड्यूल्स तैयार कर लिए, ठीक है। कौन से शेड्यूल्स तैयार कर लिए? जो कोलन क्लासिफिकेशन तैयार करने वाले हैं। 1928 से लेकर साथियों में बात करूं 1931 32 तक जो इन्होंने क्या किया? आपकी पाठकों की प्रतिक्रियाओं को जाना, ठीक है। लाइब्रेरी में पाठक किस प्रकार से पुस्तक की मांग कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं, क्या क्या मांग है, किस प्रकार से बुक्स को अरेंजमेंट करना चाहिए, ये सब कुछ जो है वर्ष 1928 से लेकर हम बात करें 1931 तक, इन्होंने 32 तक जाना। 1932 में साथियों कोलन क्लासिफिकेशन प्रकाशन के लिए तैयार हो जाती। तो 1933 में 1933 में बात करें, 1933 में जो है कोलन क्लासिफिकेशन पब्लिश होती है। कोलन क्लासिफिकेशन क्या होती है? पब्लिश होती है।
ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कोलन क्लासिफिकेशन किस वर्ष में पब्लिश हुई, 1933 में पब्लिश होती। जैसे ही दोस्तों पब्लिश होती है, भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। आपसे पूछा जाए भारत की पहली वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, तो भारत की पहली वर्गीकरण पद्धति कौन सी है, कोलन क्लासिफिकेशन। भारत की पहली वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, तो भारत की पहली जो वर्गीकरण पद्धति है वह दोस्तों है कोलन क्लासिफिकेशन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तैयार कौन करने वाले हैं, तो बाई किसके द्वारा तैयार की गई, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो अब बोलो ये तैयार भी हो गई है, प्रकाशन भी हो गया। तो ये साथियों इस प्रकार से कोलन क्लासिफिकेशन क्या होती है, तैयार होती है। आपसे पूछा जाए कोलन क्लासिफिकेशन की नींव कहाँ रखी जाती है, प्रारंभ इसको लिखना कहाँ से करते हैं, लंदन में स्टार्ट करते थे। कोलन क्लासिफिकेशन नोट्स तैयार स्टार्ट हो गए थे 1925 में आते ही भैया 1900 लगभग 30,000 पुस्तकों को उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद में और जो है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए और 1933 में इसका प्रकाशन किया जाता है। भारत की पहली वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को भारतीय पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक भी कहते हैं, क्योंकि वर्गीकरण पद्धति को तैयार करने वाले कौन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं। जो कोलन क्लासिफिकेशन है, जो कोलन क्लासिफिकेशन है, इस कोलन क्लासिफिकेशन के टोटल कितने एडिशन आ चुके हैं, तो कोलन क्लासिफिकेशन के साथियों जो टोटल एडिशन है, कुल संस्करण की हम बात की तो टोटल एडिशन है इसके 7। कितने एडिशन आ चुके हैं दोस्तों, इसकी 7 एडिशन आ चुके हैं। देखिए 7 एडिशन कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट एडिशन, तो फर्स्ट एडिशन दोस्तों जो आता है वर्ष 1933 में आता है, ठीक है। सेकंड एडिशन, तो सेकंड एडिशन जो आता है यह दोस्तों 1939 में आता है। थर्ड एडिशन जो है 1950 में आता है। फोर्थ एडिशन की बात करें ये 1952 में आता है, ठीक है। फिफ्थ एडिशन 1957 में आता है। सिक्स्थ एडिशन वर्ष 1960 में आता है, ठीक है। सिक्स्थ एडिशन जो है इसी का दोस्तों एक रिवाइज्ड एडिशन भी आता है। इसी का क्या आता है, रिवाइज्ड एडिशन भी आता है। रिवाइज्ड एडिशन जो है 1963 में आता है, मतलब पुनः मुद्रण संस्करण कह सकते हैं, जो करेक्शन था सिक्स्थ एडिशन फिर 1963 में इन्होंने किया, रिवाइज लेकर आई। फिर इसमें अमेंडमेंट्स भी आता है। इनमें ये क्या करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं, संशोधन करते हैं। दोस्तों संशोधन जो किया है वो किया है दोस्तों, हम बात करें 1964 और 1969, 2 बार इसमें क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। सेवंथ एडिशन आता है और सेवंथ एडिशन जो है 1987 में 1987 में आता है। ऐसे करके दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन के जो टोटल एडिशन हो जाते हैं वो कितने एडिशन आ चुके हैं, 7 एडिशन आ चुके हैं टोटल एडिशन, ठीक है। जो पहला एडिशन हम बात करें साथियों, फर्स्ट से लेकर सिक्स्थ रिवाइज्ड एडिशन अमेंडमेंट्स तक हम चर्चा करें, ठीक है। पहला संस्करण से लेकर सिक्स्थ रिवाइज्ड एडिशन विद अमेंडमेंट्स हम बात करें बाय किसके द्वारा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। जो लाया जाता है दोस्तों किसके द्वारा लाया जाता है, बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा इसको एक प्रकार से संपादक के तौर पर, एक प्रकार से लेखक के तौर पर इसको तैयार किया जाता है। सेवंथ एडिशन जो है इसको जो तैयार किया 3 विद्वानों के द्वारा तैयार किया गया। एक M.A. गोपीनाथ, ठीक है, ए नीलमेगन, इनका पूरा नाम पूछा गया था अभी एग्जाम में, कोई बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना इनका पूरा नाम क्या है। और एक साथियों जो है सीतारामन, हम कह सकते हैं सीतारामन। ऐसे करके साथियों 3 विद्वानों ने साथियों क्या किया, इसको एक प्रकार संपादित किया है, ठीक है। कोलन क्लासिफिकेशन में 7th एडिशन 1987 में आता है, लास्ट एडिशन, जो कि साथियों एक प्रकार से अनकंप्लीट एडिशन है, मतलब पूर्ण संस्करण नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई नया एडिशन नहीं आया। डीडीसी की जो है प्रचलित होने का कारण क्या, डीडीसी को प्रचलित होने का कारण यही है क्योंकि डीडीसी के
टाइम टू टाइम जो है सही तरीके से जो है न्यू एडिशंस आ रहे हैं। लास्ट एडिशन 2011 में आया है और बहुत जल्द इसका न्यू एडिशन आने वाला है। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन का 1987 के बाद कोई प्रयास ही नहीं हुआ, क्योंकि 6th रिवाइज एडिशन तक तो जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद तीनों प्रयास करते हैं, एक अनकंप्लीट एडिशन कहलाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर मैं पब्लिश की बात करूं, जो पब्लिश किया जाता है इसको, तो पब्लिश किस किसने किया? तो पब्लिश जो है 1 से लेकर 6 संस्करण तक, 1 से लेकर 6 संस्करण तक, रिवाइज्ड एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1960 तक मैं बात करूं, तो इसको जो पब्लिश जो किया जाता है वो माला हम कह सकते हैं। ठीक है, या इसी में रहता है एशिया पब्लिशिंग हाउस रहता है। तो इसको जो पब्लिश किया था एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा इसको प्रकाशन किया जाता है। माला जो हम कह सकते हैं, यहाँ पर इसको माला को आप लिख सकते हो MALE। माला का नाम है मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि स्पॉन्सर के रूप में जाना जाता है। तो कई बार ऑप्शन में ये आ जाता है कि इसको पब्लिश किसने किया, तो वहां पर एशिया पब्लिशिंग हाउस नहीं मिले तो फिर माला रहेगा, दोनों आ जाए तो फिर एशिया पब्लिशिंग को आपको क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। जो 6th रिवाइज्ड एडिशन है, जो 6th रिवाइज्ड एडिशन है साथियों बात करूं, ठीक है, और आपका एक एडिशन कौन सा हो जाता है? 7th एडिशन हो जाता है। 6th रिवाइज्ड एडिशन और आपका 7th एडिशन की मैं बात करूं साथियों, तो इसको जो पब्लिश किया गया है इन दोनों को, वो किसके द्वारा किया गया? आपके ESS पब्लिकेशन हाउस। कौन आएगा? ESS पब्लिकेशन हाउस आपको मिलेगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है भाई, ESS पब्लिकेशन के द्वारा किया जाए। अगर ये ऑप्शन में नहीं आया तो 99.9% आपको मिलेगा SRELS आपको मिलेगा। अगर दोनों आ जाए तो हमें ESS पब्लिकेशन हाउस को करना है। ठीक है, क्लियर है नहीं? तो ये कोलन क्लासिफिकेशन के जो है टोटल हमने कितने एडिशंस की बात की? 7 एडिशंस की हमने चर्चा किया। पहला एडिशन दोस्तों 1933 में आता है, मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं। पहला 1933 में आता है, दूसरा 1939 में आता है, तीसरा 1950 में, चौथा 1952 में, पांचवा 1957, छठा 1960, छठा पुनः मुद्रित 1963। 2 बार इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, 1964, 1969 में होते हैं। 7th एडिशन आता है 1987 में आता है। 1 से लेकर 6 जो हम बात करें छठा पुनः मुद्रित तक, जो इसके ऑथर रहते हैं वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन रहते हैं। इसके बाद में साथियों प्रकाशन की हम बात करें तो 1 से लेकर 6 संस्करण तक माला के या एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा किया गया। 6th रिवाइज्ड एडिशन में यहाँ पर एक एंट्री होती है SRELS की, याद हो तो, क्योंकि SRELS की स्थापना की जाती है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। तो फिर संपूर्ण जो कॉपीराइट के अधिकार हैं पूरे के पूरे सौंप दिए जाते हैं, SRELS को सौंप दिए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके है, अब हम क्या करेंगे साथियों, देखिए एक एक एडिशंस के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट एडिशन कब आया, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, कौन कौन से कनेक्टिंग सिंबल है, क्या नहीं है, इन सभी मुद्दों पर हम क्या करने वाले, चर्चा करने वाले। साथ के साथ में जो आपकी क्लास है उस क्लास को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी करें उन सभी तक आपको शेयर आपको करते रहना है। ठीक है, ये कोलन क्लासिफिकेशन सीरीज हमने स्टार्ट जो की है, इस सीरीज को, इस कोलन क्लासिफिकेशन को कंप्लीट मैं आपको यूट्यूब पर फ्री करवाने वाला हूँ। यू मानकर चलो, वो कंटेंट आपको मिलने वाला है जो बहुत बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए कंटेंट जो है इस कोलन क्लासिफिकेशन की सीरीज में आपके लिए रहेगा। देखिए कोलन क्लासिफिकेशन जो है, नाम जो है इसका नाम कैसे पड़ा कोलन क्लासिफिकेशन? कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी वर्गीकरण पद्धतियां जो है जिनका अंकन के नाम पर पड़ा। तो कोलन क्लासिफिकेशन नाम ही अंकन के नाम पर पड़ा है, नोटेशन के नाम पर। जैसे कोलन, तो कोलन किसे कहते हैं? इससे कहते हैं, ये अपने आप में कोलन है, इससे हम कहते हैं कोलन, एक कनेक्टिंग सिंबल है। तो इसका जो फर्स्ट एडिशन है ना, जो फर्स्ट एडिशन है, इस फर्स्ट एडिशन में एक कनेक्टिंग सिंबल यूज किया जाता है। इसमें क्या किया गया दोस्तों, एक कनेक्टिंग सिंबल यूज किया गया। और कनेक्टिंग जो सिंबल है, जिसे योजक चिन्ह में बात करूं, वो कौन सा है? कोलन। तो कल है ना, ये कोलन है, एक ही कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग किया गया और इसी के नाम पर जो है कोलन क्लासिफिकेशन का नाम पड़ता है। जैसे DDC है, जैसे मैं बात करूं DDC, तो DDC को हम दोस्तों क्या कहते हैं? डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यहां पर जो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर DDC में जो है इसका नाम अंकन के नाम पर पड़ा है क्या? बिल्कुल, डेसिमल जो एक प्रकार से अंकन तो है, नोटेशन तो है, तो यहाँ पर इस प्रकार कोलन का नाम भी आपके अंकन के नाम पर पड़ा है। हो सकता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन यहाँ पर जो DDC है इससे प्रभावित हुए होंगे इसके नाम से, ऐसा कहीं लिखा नहीं है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। हो सकता है कि इनके नाम से प्रभावित होकर कोलन क्लासिफिकेशन नाम भी इसके नाम पर पड़ा होगा, क्योंकि
पहला जो एडिशन आता है फर्स्ट एडिशन, उसमें यही कनेक्टिंग सिंबल यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक एक एडिशन के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और कोलन क्लासिफिकेशन दोस्तों ये मान के चलो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, साथ के साथ में जो प्रैक्टिकल पार्ट भी है। आई जहां तक साथियों आपने डीएलआईएस और बीएलआईएस किया, तो डीएलआईएस और बीएलआईएस में आप कोलन क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी प्रैक्टिकल, तो वही साथियों यहाँ पर पूरा काम में आने वाला है। अभी शुरुआत की जो 2-3 क्लास है वो आपकी रहने वाली है साथियों थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है भाई, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा क्या है, वो तो पता होना चाहिए। देन इसके बाद हम अलग अलग टॉपिक पर हम पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में जो है 6 रिवाइज्ड एडिशन होने वाला है। तो फर्स्ट एडिशन दोस्तों वर्ष 1933 में आता है। इसमें केवल योजक चिन्ह के रूप में केवल कोलन का ही प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, केवल कोलन का ही प्रयोग किया गया, इसलिए इस वर्गीकरण पद्धति का नाम कोलन अथवा द्विबिंदु नाम पड़ता है। ठीक है, कोलन का ही प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इस वर्गीकरण पद्धति का, इस क्लासिफिकेशन स्कीम का नाम क्या पड़ता है, कोलन अथवा द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति पड़ता है। प्रथम संस्करण जो फर्स्ट एडिशन जो आता है, ठीक है, प्रथम संस्करण जो एडिशन आता है वो कब आता है, 1933 में, जो कि दोस्तों 3 भागों में क्या विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था, 3 भागों में। 3 भाग की हम बात करें साथियों, जो पहला भाग जो है जिसका नाम इंट्रोडक्शन, दूसरा भाग का नाम है शेड्यूल्स, और तीसरा जो भाग है, तीसरे भाग का नाम है इंडेक्स। ठीक है, पहला भाग इंट्रोडक्शन, दूसरा भाग शेड्यूल्स, तीसरा भाग का नाम क्या है, इंडेक्स है। जिसमें टोटल पेजों की संख्या दोस्तों 307 होती है। भाग या पार्ट 1 जो है मैं बात करूं तो पार्ट 1 जो है इसमें 127 पेज है, जो पार्ट 2 जो है इसमें 135 पेज है, और जो पार्ट 3 है इसमें कितने पेज है, 45 पेजेस की संख्या आपको मिलती है। ठीक है, इसके जो ऑथर होते हैं, जो फर्स्ट एडिशन जो है, तो फर्स्ट एडिशन के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो लेखक कौन है भाई, डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है नहीं। इसको जो पब्लिश किया जाता है, फर्स्ट एडिशन को पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, आप बोलोगे सर एशिया पब्लिशिंग हाउस। तो एशिया पब्लिशिंग हाउस के द्वारा साथियों इसको प्रकाशन किया जाता है, हम बात करें। और माला जो है इसका, इसमें जो सबसे बड़ा सहयोग रहा है, जिसे हम कह सकते हैं कॉपीराइट के जो अधिकार रहते हैं वो किसके पास रहता है, माला के पास रहता है। दूसरा, कोलन क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट एडिशन है, अभी फर्स्ट एडिशन की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जो 1933 में आता है, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। यह अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति है, रिजिडली फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम कहलाती है। ठीक है, जैसे हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन चर्चा करते हैं, जो वहां पर 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं, एक एन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम और एक आपकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम। फिर फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें कोलन क्लासिफिकेशन प्रमुख जो है आपके पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति के रूप में जानी जाती है। तो कोलन क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट एडिशन है यह अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति है, जिसे रिजिडली फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम कहते हैं। तो रिजिडली जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम है कोलन क्लासिफिकेशन की, तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों संस्करण दोस्तों क्या कहलाते हैं, आपकी रिजिडली फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसमें साथियों मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया, जिसे मैं कह सकता हूं यहाँ पर कोलन क्लासिफिकेशन में जो है मिक्स नोटेशन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मिक्स नोटेशन का, क्योंकि कोलन क्लासिफिकेशन के प्रभावित ही मैग्ना सेट से होती है, जिसमें अलग अलग जो है विभिन्न विषय वस्तुओं से तैयार किया गया था खिलौना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए प्रभावित मैग्ना सेट खिलौना से प्रभावित होती है, तो यहाँ पर अलग अलग नोटेशन से प्रयोग किया जाता है। प्रथम संस्करण 3 भागों में विभाजित था, अभी हमने चर्चा की है। इसमें इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग किया गया। रोमन अल्फाबेट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, रोमन कैपिटल वर्ग का प्रयोग किया गया। मुख्य वर्गों के लिए साथियों बात करें, रोमन स्मॉल वर्ड्स ILO को छोड़कर, ठीक है, सभी का प्रयोग किया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में साथियों जो रोमन स्मॉल वर्ड्स है, जो रोमन स्मॉल वर्ड्स है, इसमें से साथियों किस किस का प्रयोग नहीं किया गया, I, L और O, इनका प्रयोग नहीं किया गया है। इनके अलावा आपके A से लेकर, ठीक है, A B C लास्ट Z तक जो है सभी रोमन स्मॉल वर्ड्स का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। द्विबिंदु वर्गीकरण जो पद्धति होती है, जो फर्स्ट एडिशन जो आता है, इसमें साथियों यहाँ पर कोलन योजक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जो फर्स्ट एडिशन है इसमें किसका प्रयोग किया गया है, कोलन योजक चिन्ह, कोलन कनेक्टिंग सिंबल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से दोस्तों इसका नाम जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, कोलन क्लासिफिकेशन का नाम यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट एडिशन है, इसमें जो कनेक्टिंग सिंबल किसका प्रयोग किया गया, डबल सी में जो है फर्स्ट एडिशन जो है, तो फर्स्ट एडिशन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग सर फर्स्ट एडिशन में जो है कोलन का यहाँ पर प्रयोग किया गया। ठीक है,
प्रयोग किया गया। तो मेन क्लास जो है यहाँ पर कोलन क्लासिफिकेशन के फर्स्ट एडिशन में इन सभी को जोड़ने के लिए, मेन क्लास को जोड़ने के लिए, सभी मेन क्लास को जोड़ने के लिए हम किस कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग करते हैं? कोलन कनेक्टिंग सिंबल का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज की जो क्लास है दोस्तों, इस क्लास को हम क्या करेंगे, यहीं पर हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी उस क्लास में इसके जो सेकंड एडिशन जो हो जाता है, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन, सिक्स्थ एडिशन, इन सभी एडिशन, इन सभी संस्करण की हम जो है नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया। क्लास को लाइक व शेयर आपको करके ही जाना है। जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी करें उन सभी तक आपको शेयर करना है भाई जरूर, ठीक है। इसके अलावा साथियों आप सभी के लिए जो है बहुत बेहतरीन जो है आपका एक लाइव बैच की मैं बात करूं स्टार्ट होने जा रहा है एप्लीकेशन पर। लाइव न्यू बैच राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के लिए जो 548 पोस्ट आई है, ये बैच 19 दिसंबर से स्टार्ट है। अभी एप्लीकेशन पर दोस्तों आप सभी के लिए जो लाइव बैच का रजिस्ट्रेशन है, जो स्पेशल ऑफर है 19 दिसंबर तक है। अब एप्लीकेशन पर जाकर जो है देख सकते हो, बहुत फीस कम है, एनरोल कर सकते हो। 19 दिसंबर के बाद आपको बड़ी फीस लगेगी। आप सभी के लिए बेहतरीन क्लास नोट्स है एप्लीकेशन पर, एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और यहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, अपना कोर्स, अपनी बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हो। मिलेंगे साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।